यहाँ बात काटूंगी, इस पे मैं अपनी दिल की तकलीफ आपसे बयान करना चाहती हूँ। रीमा जी पे बात हुई थी, बहुत बुरी बात, नासिर साहब ने उनका माजी उनको याद करा दिया, तो आप क्या कहेंगे कि एक बंदी जो जहाँ की भी थी और वो छोड़ के एक अच्छी जिंदगी हमारे हम अपने दामन में, अगर मैं अपने गिरेबान में झांक लूँ ना, तो मैं किसी बारे बात करने के काबिल नहीं रहूंगा। बस मुझे अपने गिरेबान में देखना। नहीं, रिकॉल कराना चाहिए था किसी को कि आप कहाँ से आए हो? बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे नहीं पता कि किस हवाले से बात की हो उन्होंने। ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, किसी मर्द जो होता है ना, मर्द, वो ऐसी बातें नहीं करता। आदमी करता होगा तो खलीलुर रहमान क्यों करते हैं? नहीं करते। वो उनसे वैसे सवालात, मर्द है ना। नहीं, खलीलुर रहमान, देखिए अगेन, मैं खलीलुर साहब को जानता हूँ एज अ राइटर। मुझे क्या जरूरत है कि एक राइटर से मैं इस तरह के सवालात करूं? लोग मुझसे पूछते हैं उन्होंने ऐसी चीज कर दी, अभी हमने जेंटलमैन ड्रामा किया, बहुत अच्छा था उनका। उनसे अच्छा राइटर नहीं है। तो ऐसे ही है कि एक गाड़ी का मैकेनिक है, बहुत अच्छा मैकेनिक है, लेकिन वो क्या यार, वो गुटखा खाता है और चरस पीता है, लेकिन लेकिन खालिद, बात ये भी तो आती है कि एक वो शख्स जिसकी मतलब जिसका लिखा हुआ मेरे पास तुम हो टाइटल, मतलब वो ड्रामा सुपर डुपर हिट, और आप लोगों का जेंटलमैन जो ड्रामा है बेशक बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों ने खलील साहब की वजह से उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि बात वही है कि वो औरतों को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन वो औरत के साथ ही मौजूद थे। वो उनका जाती अमल है। मैं फिर वही कहूँगा, कोई किसी के लिए क्या कहता है वो बहुत बुरी बात है। अगर उनका कोई तजुर्बा रहा होगा, उन्होंने ऐसी बात की, मेरे लिए खलील साहब इज़ अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, दैट्स अबाउट इट। अब मैं घर में क्या कर रहा हूँ, मैं पड़ोस में क्या कर रहा हूँ, वहां मैंने गली में क्या किया, मैं क्या उसके जवाब देता फिरूं? हर किसी, देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है कि हर सेंट होता है ना, हर वली का एक माजी है, बेशक, और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल है। तो बस छोड़ दीजिए। तो माजी और मुस्तकबिल से एक सवाल बीच में मुझे फिर याद आ गया, क्योंकि ये कंटिन्यू एक सीरीज चल रही है 2024 में। बहुत सी सीरीज चली हैं, मतलब वीडियो लीक होने की, पब्लिसिटी लेने की या पकड़े जाने की। एक और सीरीज आई थी, इसमें फिरदौस जमाल हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन उन्होंने स्पेशली बोला कि सारी लड़कियां वहाँ की होती है, गलत होती है। आप बताएं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली से थे, क्या उनको कहना सूट करता था कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं वहाँ की हूँ? मैं अगेन मैं ये कह रहा हूँ, चाहे फिरदौस जमाल साहब हो, चाहे कोई और हो, किसी को भी ये कहना मुनासिब नहीं है कि फलाना फला है, फलाना फला है, फलाना फलाना है। ये तो एक जाती वो है। मैं क्या अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। मिसाल के तौर पे वो पहली बात अलग होगी जो जमाना था, लेकिन अब पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं से भी आ रही हैं, राइट नहीं है। आप मत बोलें, आप अपने गिरेबान में काम भी कर रहे हो साथ, और आप बोल रहे हो नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं यार? उसका क्या ताल्लुक है? और सवाल पूछने वाले का भी उतना ही कसूर है। बेशक। वो ये क्यों नहीं पूछ रहा कि आप, और मिसाल के तौर पे वो ये पूछे कि खालिद अनम के काम से आप मुतमईन है कि नहीं है? ये क्यों पूछ रहे कि खालिद अनम वहां कल शराब खाने से निकल रहे थे? अरे यार, ये कुछ काम है? उसने सुबह आके क्या दंगा मस्ती की थी? क्या खालिद ने यहाँ आपके सेट पे आके ग्लास तोड़ दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को बदतहजीब कह दिया? नहीं। तो पब्लिक हमारा जो इमेज होता है वो मैटर करता है। क्या खुदा ना खास्ता जिसको आप ये कहते हैं कि फलाने मोहल्ले से आई, क्या उसने आपके सामने कभी मुजरा किया खड़े होके लोगों के सामने? नहीं किया। अच्छा सर, ये क्या है ऐसा कि अगर हम काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली को भी आप जानते हो, और लोगों ऐसी बहुत सी बच्चियों ने आपके साथ काम किया है जिन्होंने अपने घरों के लिए मेहनतें की हैं, ठीक है, उन्होंने अपने घर वालों को सपोर्ट किया है, लेकिन उसमें आप उस पर एक टैग नहीं लगा सकते हो कि ये गलत है। गलत बात, उनको आप नहीं कुछ कह सकते। वो मेहनत कर रही हैं। हमें अपनी लड़कियों की, अपनी तमाम फीमेल आर्टिस्ट चाहे जहाँ से भी हो, मैं वो सब काबिल एहतराम है। वो सबको मैं खड़े होकर सलाम करता हूँ। मेरा सलूट है उन तमाम लड़कियों को जो इस मुश्किल में, इन हालात में, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बाहर निकल के काम करती हैं। आई लव यू ऑल एंड सलूट। मैं आपके लिए बहुत इज्जत रखता हूँ दिल में, और मेरे जैसे बहुत है। आप देखिए ना, आप होशक होता क्या है, आप एक छोटे से पटाखा बज जाते, खामोशी होती है ना। हाँ जी। नेकी खामोशी है, बेशक। बदी पटाखा है। अब वो पटाखे के शोर पे सब ध्यान दे देते हैं, हम खुद कुरेद रहे हैं। अब ये पूरा आपका इतना अच्छा सेट लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे आप इतनी प्यारी लग रही हैं, अब मैं उस पे ना देखूं, देखो तुम्हारी वो कमीज पे तुम देखो, तुम्हारा ऐसे निशान पड़ा हुआ है। अरे वो पूरी चीजें खत्म हो गई। वो अच्छाई को छोड़ के, इसलिए हज़रत अली का कौल है, तुम वो मक्खी ना बनो जो तमाम
खूबसूरती छोड़ के गंद पे बैठती है। आप गंद पे क्यों बैठ रहे हैं यार? हर इंसान में गंद है, मुझ में इतना गंद है कि मतलब बात वही कि हम अगर किसी को कुछ कहते हैं उससे पहले अपने आप को पहले देखें। और एक बात है, इस फील्ड ने हमें बहुत नाम दिया, आप पर्दा रखें ताकि अल्लाह आखिरत में आपका पर्दा रखे। बस खत्म हुई बात यहाँ पे खत्म। मिसेस माशाल्लाह तहमीना जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत सी लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया है। तो मुझे बताएं, जैसे आप लोगों के घर में कभी होती है बहस, क्योंकि वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है, मैंने देखा है, कभी कुछ आर्ग्यू होते हैं दोनों के काम के? हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, हेल्दी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन नहीं डिबेट होती है। मैं उनसे बहुत मशवरा लेता हूँ हर काम में। वो अपनी फील्ड की माहिरा हैं बहुत, वो अपनी सीनियर मोस्ट फैशन जर्नलिस्ट रही हैं। देन अगेन PR मीडिया कंपनी उनकी बहुत अच्छी रन कर रही है, तो उनसे बिल्कुल मशवरा लेता हूँ। और औरत ही घर बनाती है, मर्द अच्छा, कभी आपने मिसेस के साथ पहले इंटरव्यू नहीं दिया? मैंने अभी आपका चंद दिनों पहले एक दफा दिया है, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं दिया है। अरे बच्चों को किस तरह से, मतलब आपके बच्चे भी इस वक्त अदाकारी कर रहे हैं? एक कर रहा है, एक अदाकारी कर रहा है, एक का अपना स्टूडियो है, वो रन करता है ऑडियो का। उसने ग्रेजुएशन ज़ैबिस से किया है फिल्मिंग और टेलीविजन में। वो जितने नए, ही इज़ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बेसिकली, म्यूजिशियंस दोनों हैं। और बस दोनों बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा खालिद, मुझे ये भी बताएं, मैं मतलब कहते हैं पुराना चावल खुशबूदार होता है, बड़ा होता है, जब पकाते हैं खुशबू घर में फैलती है। इसी तरह आपके लिए बड़ा मशहूर था कि आपके पास पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन होता था। आपकी फॉक्सी बड़ी मशहूर होती थी, ऑरेंज वाली, ब्लू वाली। तो वो क्या है, अभी भी वो शौक है? नहीं, बिल्कुल है। पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी म्यूजिक है, पुरानी किताबें हैं। तो वो आदमी को अपने माजी से जुड़ के रहना, जो जड़ें होती है ना। मैं कहीं पहले भी मैंने कहा है कि मनी प्लांट ना बने कि किसी ने बोतल में लगाया और यहाँ से वहाँ फिरा रहा है। जड़ें अपनी मजबूत रखें, जमीन में रहें, हवा में ना उड़े यहाँ से वहाँ, फिर बुक्कत नहीं रहती आपकी, जो भी जाएगा जेब में डाल के ले जाएगा। ये होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, अपनी जड़ें मजबूत रखें। अच्छा, आप जैसे हम अक्सर आपका एक कलाम बहुत मशहूर है, वो हम खैर एंड में इस मौके पे सुनेंगे भी, क्योंकि आज जो भी है, कहते हैं गम का साल था, जैसा भी था, बहुत कुछ चला गया, लेकिन सेलिब्रेशन तो है ना, क्योंकि हम एक वक्त से आगे वक्त की तरफ जा रहे हैं और कल का नहीं पता, हम अपने आज में जिंदा है। तो आप मुझे बताओ, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी आपने सुने कोई आपके कोलीग ने आपके खिलाफ कोई बात की हो, आपको मिली हो? मेरा नेगेटिव कमेंट्स की तरफ से मैंने अपने सिग्नल बंद किए हुए। अच्छा, कोई कहता भी है तो वो बहुत बुरी बात है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। देखो, किसी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सच में और झूठ में कितना फ़र्क है? उन्होंने कहा 5 उंगलियों का। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने ऐसे रखा, कहा जो देखा वो सच है, जो सुना वो झूठ है। तो मैं क्यों किसी के कहे पे? किसी ने आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फलां शख्स या रसूलुल्लाह आपके बारे ये कह रहा था। उन्होंने कहा तुम कितने बुरे हो। उसने तो यूं ही एक बात कर दी थी, तुमने वो तीर बुराई का पकड़ा और ला के मुझे घोंप दिया मेरे अंदर ला के। ना तुम मेरे दोस्त बने, ना उसके दोस्त बने।